सुप्रभात बच्चों, नाथ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ वह कक्षा नवम के लिए है। कक्षा नवम में एक पद रचना जिसे जितना भी अच्छा बोला जाए कम है, नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी जी की रचना है जिनका शीर्षक है आदमी नामा। तो आइए पहले नज़ीर अकबराबादी का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म सन 1735 ईस्वी में दिल्ली में माना जाता है। मृत्यु 1830 में हुई इनकी। इसी दिन ये इहलोक छोड़कर परलोक चले गए। फिर रचनाएं को देखें तो ज़्यादातर इन्होंने रचनाएं नहीं की हैं, लेकिन दो रचनाएं जो इनकी मुख्यतः हैं, प्रमुख रचनाएं जो हैं, वो है सब ठाठ परा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। और दूसरी जो रचना है वो अभी हम लोग उसको आत्मसात करेंगे। कक्षा नवम के पाठ्यक्रम में ये शामिल है, आदमी नामा। उसको हम लोग अभी आत्मसात करेंगे। चलिए देखते हैं इसके पहले पद। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। इस नज्म के माध्यम से नज़ीर अकबराबादी साहब अपने पाठकों को ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी के विभिन्न रूप होते हैं। सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक रूप भी होते हैं, दोनों रूप होते हैं। एक ही आदमी किसी को जीवन देने का काम करता है तो किसी की जीवन लेने का भी काम करता है। आदमी के विभिन्न रूपों को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो उसी रूप क्या क्या उसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। दुनिया में बादशाह है। इस संसार में जो बादशाह है, जो राजा है, वह भी क्या है? वो भी आदमी के ही एक रूप हैं। और मुफलिस ओ गधा है। मुफलिस मीन्स होता है गरीब, दीन, दरिद्र। मुफलिस ओ गधा, गधा मीन्स होता है कमजोर, भिखारी, फकीर। गधा मीन्स भिखारी और फकीर। तो जो दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। तो जो दुनिया में मुफलिस हैं, कमज़ोर हैं, दीन दरिद्र हैं, और जो भिखारी हैं, फकीर हैं, वो भी आदमी ही हैं। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। जरदार यानी दौलतमंद, जिसके पास बहुत सारे दौलत हैं, तो वो भी क्या है? आदमी के ही रूप हैं। और बेनवा मीन्स होता है कमज़ोर, और जो कमज़ोर हैं वो भी आदमी के ही रूप हैं। आदमी के विभिन्न रूपों को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, उसको आईना दिखाने का प्रयास किया गया है कि आप मनुष्य हो, आप इस नज्म के माध्यम से अपने रूप को पहचानो कि आप क्या क्या हो। आप सकारात्मक रूप भी हो, आप नकारात्मक रूप भी हो। नियमत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी। नियमत यानी स्वादिष्ट भोजन। नियमत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, जिसके घर में प्रतिदिन अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, वो भी खाना खाते हैं, और वे भी हैं जो सुबह खाते हैं, शाम की चिंता रहती है उनको कि शाम का भोजन मेरा कैसे होगा। तो टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबाना यानी कि दूसरे के टुकड़े पे जीना। एक कुत्ता क्या होता है? दूसरे के टुकड़े पे जीता है। कोई उसको दे देगा तो खाएगा, नहीं तो फिर भूखा रह जाएगा।
वही बात है कि जो दूसरे के एहसान पे जीते हैं, जो दूसरे के एहसान पे जीते हैं, उसे क्या कर रहा है, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। जो स्वादिष्ट भोजन कर रहा है वो तो आदमी है ही, लेकिन जो टुकड़े पे जी रहा है, किसी के एहसान पे जी रहा है, वो भी आदमी के ही रूप हैं। विभिन्न रूपों को इसमें दिखाया गया है, सकारात्मक रूप भी और नकारात्मक रूप भी। फिर देखिए, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। मस्जिद, हम लोग अपने समाज को विभिन्न धर्मों में बांट दिए हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, विभिन्न धर्मों में उसको बांट दिए हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ नज़ीर अकबर आबादी साहब कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। मस्जिद भी जिसने निर्माण किया है वो भी क्या है, आदमी के ही रूप हैं। कोई जानवर ने उसे नहीं बनाया है, वो भी आदमी ही ने बनाया है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां। तो इमाम क्या हुआ, इमाम यानी जो नमाज अदा करते हैं। तो बनते हैं आदमी ही इमाम और जो कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, खुतबा ख्वां, इमाम और खुतबा ख्वां। जो इमाम पढ़ने का काम करते हैं, जो कुरान शरीफ का अर्थ बताने का काम करते हैं, वो भी आदमी के ही रूप हैं। भले वो अपने अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपने अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ। आदमी ही कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज अदा भी कौन करता है, आदमी ही। लेकिन हमने उसको क्या किया है कि आदमी को विभिन्न संप्रदायों में बांट दिया है। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। वैसे व्यक्ति जो समाज में चोरी करने का काम करते हैं, मंदिरों मस्जिदों के सामने खोली हुई जूतियों को चुराने का काम करते हैं, उनके बारे में नज़ीर अकबर आबादी साहब ने यहाँ पे जिक्र किया है। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो सबको मिला जुला कर चलता है, जो उनको तारने का काम करता है, वो भी क्या है, आदमी के ही रूप हैं। फिर है तारता है यानी भांप लेता है, या आदमी पे जान को वारे है आदमी। आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। किसी मनुष्य के लिए कोई मनुष्य अपनी जान तक दे देता है। तो ये एक रचना है मनुष्यता, बहुत अच्छी रचना है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें भी है कि या आदमी पे जान को वारे है आदमी। अपनी जान को मनुष्य क्या करता है, अपनी जान को उस पर बार देता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। कहने का अभिप्राय यह है कि जो किसी की इज्जत उतारने का काम करते हैं, वो भी आदमी के ही रूप हैं। पगड़ी यानी पगड़ी किसी की इज्जत होती है। कहते हैं ना कि तुम्हारी तो पगड़ी गिर गई, मतलब कि उसकी इज्जत चली गई। तो पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। जो आदमी को डांट कर बोलता है, जो किसी पे अपना शासन चलाता है, किसी को आंख दिखाकर बात करता है, वो भी आदमी के ही रूप है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो उसकी मदद के लिए दौड़ता है, जो मदद के लिए उनके हाथ उठते हैं, वो भी आदमी के ही रूप हैं। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर। अशराफ जो होता है वो शराफत शब्द का बहुवचन है। शराफत शब्द का बहुवचन है। अशराफ और कमीने, कमीने जो गंदे किस्म के व्यक्ति हैं, से ले शाहता वजीर। शाह मीन्स राजा और वजीर मीन्स मंत्री। तो अशराफ शरीफ व्यक्ति जो हैं, गंदे किस्म के व्यक्ति जो हैं, जो मंत्री हैं, जो राजा हैं, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर।
ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, ये व्यक्ति ही जो है, ये मनुष्य ही हैं, ये आदमी के ही रूप हैं जो किसी के दिल को लुभाने का काम करते हैं। सभी आदमी के ही रूप हैं, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, या आदमी मुरीद और आदमी ही पीर, या आदमी ही मुरीद या आदमी ही पीर। मुरीद होता है भक्त, आदमी ही क्या है, मुरीद है, और आदमी ही पीर है, ईश्वर को चाहने वाला है। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, अच्छा मनुष्य की ये स्वभाव होता है, मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह अच्छा ही होता है, लेकिन अपने दुष्कर्मों से उसे बुरा की श्रेणी में रखा जाता है। तो वही कह रहा है कि अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर। नज़ीर मीन्स होता है मिसाल। किसी को अगर समझाने का प्रयास किया जाता है तो कहा जाता है देखो वो अच्छा काम करता है, तुम भी अच्छे काम करो, मतलब उसकी मिसाल दी जाती है, मिसाल पेश की जाती है। तो अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। और जो सब में बुरा है, जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जो अपने कर्मों से बुरा बन जाते हैं, वो भी आदमी ही कहलाने के अधिकारी हैं। अतः कह सकते हैं कि आदमी के विभिन्न रूप होते हैं, अपने कर्मों के कारण वो अच्छा बनते हैं, बुरा बनते हैं अपने कर्मों के ही कारण। अब अगर हम देखें तो इस पाठ में सब जगह आदमी आदमी का प्रयोग किया गया था। ये तुकबंदी मिलाने के लिए किया गया है, नज्म की इससे शोभा बढ़ती है। और अगर इसमें देखें तो मनुष्य के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को रखा गया है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि बादशाह, फिर मुफलिस बोला गया है, फिर जरदार तो गधा बोला गया है, फिर नियमत और जूतियाँ चुराने वाला बोला गया है, जान बचाने वाला बोला गया है, फिर कमीना भी बोला गया है, फिर मदद के लिए दौड़ने वाला बोला गया है, अशराफ और शाह बोला गया है, फिर वजीर मुरीद और पीर बोला गया है, फिर बोला गया है कि पगड़ी उतारने वाला। तो दोनों रूपों को यहाँ पे रखा गया है। और इस पाठ में कहीं कहीं भी देखते होंगे आप नुक्ता का प्रयोग किया गया। तो नुक्ता का प्रयोग ज़्यादातर अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है, उर्दू शब्दों में किया जाता है। और इस पाठ में आदमी के विभिन्न रूपों को दिखाया गया है। इसलिए सृष्टि में बहुत सारी इस ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है उसमें 3 देवों ने इसकी सृष्टि की है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो रचना जो है वो ब्रह्मा जी किए हैं, उसका पालन विष्णु जी किए हैं, और संहार करता कौन है, तो शिव। तो सबसे अच्छी रचना जो किए हैं वो मनुष्य यानी आदमी। सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास बुद्धि है और विवेक है, सोच समझ सकता है, तो मनुष्य ही। तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो मनुष्य के लिए अपनी जान तक भी दे देता है। और इस पाठ में दोनों रूपों को दिखाया गया है। तो पाठकों से अनुरोध है कि वो सकारात्मक रूप को ही अपने अंदर लाने का प्रयास करें, नकारात्मक रूपों को नहीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।